हेलो एंड वेलकम ईच एंड एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ डीन कमेटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट सिक्स्थ डीन कमेटी। अगर आप एग्रीकल्चर के बीएससी में हैं या एमएससी में हैं या पीएचडी कर रहे हैं या आपने पीएचडी कर ली है, आप जॉब में हैं, मतलब आप कहीं से भी आप एग्रीकल्चर से अगर जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज सिक्स्थ डीन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें कुछ उन्होंने सजेशंस दिए हैं, कुछ एडिशंस दिए हैं, कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए हैं अपनी जो करिकुलम है उसमें। और ये सब एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने 1300 पेज 1300 प्लस पेजेस की जो फाइल है कंप्लीट, वो 3 दिन से डिटेल स्टडी करके ये आपके लिए रिपोर्ट लेके आए हैं। मुश्किल से 15-20 स्लाइड में कंपाइल किया है सारी चीज़ों को जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे, इतनी सिंपल भाषा में कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि इसके सब कुछ आसपास क्या है। इस वीडियो में हम यही सब बात करेंगे। सबसे पहले कि 16 कमेटी में क्या मॉडिफिकेशंस हैं, कैसे कमेटी फॉर्म हुई, कब वो शुरू हुई, कब क्या क्या चीज़ें आई, उसके बाद में आपके लिए क्या सरप्राइज़ है इसमें, क्या कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी है 16 कमेटी में, या कैसे बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एनकरेज किया है। ये सारी चीज़ों के इस बारे में बात करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2022 में 2020 में आई थी, उसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से क्या क्या चेंजेस लाने वाले हैं। और लास्ट में अपन बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि आप जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है अभी के टाइम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 16 कमेटी की रिपोर्ट है, इसको कंपाइल किया था लगभग 15 डिफरेंट आप देख सकते हैं, जो वाइस चांसलर्स और जो फैकल्टीज़ हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, उन्होंने तेज प्रताप सिंह, फॉर्मर वाइस चांसलर जी पंत यूनिवर्सिटी, और ये तेज प्रताप सिंह सर इस 16 कमेटी के चेयरपर्सन थे। उसके बाद में जयकांत डेका, एस के दास सर, वी के किर सर, रमेश भट्ट सर, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं 15 डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ये प्रोफेसर्स वगैरह थे जिन्होंने इस कंपोजिशन किया। इन सब डीन कमेटी जितनी भी रिपोर्ट थी इनके बारे में इंफॉर्मेशन और अपने अपने आइडियाज़ दिए। उसके बाद में ये जो दो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर आर सी अग्रवाल सर डीडीजी एग्रीकल्चर एजुकेशन के, और डॉक्टर अजीत सिंह यादव सर असिस्टेंट एडीजी, इन्होंने इस सारी इन्फॉर्मेशन को कोलेट किया, एक जगह लाए, और उसमें से ये जो आप 1300 पेज की एक रिपोर्ट जो आपके पास आई है वो आपके सामने ये लोग लेके आए। लेकिन मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि 1300 पेज हर कोई स्टूडेंट तो पढ़ेगा नहीं, तो कोई एक ऐसी रिपोर्ट, कोई एक ऐसा वीडियो जो आपके लिए काम आसान बना सके, और वो ये चीज़ है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इस वीडियो में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के लिए हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर के लिए। किस लिए की जाती है? क्योंकि नेशनल एग्रीकल्चर जो अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 में, उन्होंने आईसीआर को एक प्रोफेशनल बॉडी सेटिंग बॉडी बनाया था, बीएसएसबी, और उन्होंने ये बोला कि कुछ कुछ आप में चेंजेस लाने होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, ताकि एग्रीकल्चर एजुकेशन इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनाए जा सके। तो एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है 16 कमेटी के लिए 17 अगस्त 2021 में। वो ये बोलता है कि एक अलग कमेटी बनाई जाएगी जो इन सारे मुद्दों पे बात करेगी, अपने आइडियाज़ रखेगी और सजेशंस देगी। ठीक है, ये तो हुआ इसका बैकग्राउंड सर। अब क्या है, ये जो 16 कमेटी बनाई गई थी, इसके कुछ रेफरेंसेस थे कि उनको काम क्या क्या करना है। ये काम डिसाइड हुए थे। सबसे पहले वो यूजी प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर करेंगे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से रीस्ट्रक्चर करेंगे कि क्या क्या बेटरमेंट हो सकता है एग्रीकल्चर एजुकेशन में, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, स्टूडेंट का ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुले, स्किल डेवलपमेंट पे काम हो, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम हो। ये सारी चीज़ें रीस्ट्रक्चर करने के लिए बोला गया था। सेकंड था कि जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट ईयर यूजी प्रोग्राम कोर्स का, जो इस साल नया आया है कि आप 1 साल बीएससी एग्रीकल्चर करके भी यूजी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और 2 साल एग्रीकल्चर कोर्स लेके आप यूजी डिप्लोमा कोर्स ले सकते हैं, उसके बारे में बात करी गई। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ गाइडलाइंस दी गई। जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल कर सकते हैं, उस पर बात की गई
यूजी और पीजी डिग्रीज़ के बारे में मार्केट नीड्स के हिसाब से उनको इम्प्रोवाइज़ करने की बात करी गई। और इसके अलावा भी एक दो पॉइंट्स हैं जो इनके अलावा छूट गए हैं, उसको अपन एनी अदर पॉइंट रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के हिसाब से डाला गया था। ये जो 6 मेजर की थ्रस्ट एरियाज़ थे, वहाँ का जो एक सेट ऑफ प्रोग्राम था वो 6 डीन कमेटी को दिया गया था कि आपको ये सारे काम करने हैं। इसके बाद 6 डीन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बनाई और उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए। और इनिशिएटिव्स क्या क्या थे? सबसे पहले सबसे बड़ा इनिशिएटिव वो था रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूजी प्रोग्राम्स। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही बच्चे ने किसी ने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर यूजी प्रोग्राम के बाद उसको अगर निकलना है, अगर उसको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं करनी है, तो उसके लिए मैंडेटरी 10 वीक्स की इंटर्नशिप थी। 10 वीक्स इंटर्नशिप करके वो इंसान यूजी सर्टिफिकेट ले सकता है एग्रीकल्चर में। उसके बाद अगर वो सेकेंड ईयर से एग्जिट करना चाहता है तो 10 वीक इंटर्नशिप उसको फिर से करनी पड़ेगी। मतलब जब एग्जिट ले रहा है तो उसको एक इंटर्नशिप तो करनी ही पड़ेगी। 10 वीक से उसने इंटर्नशिप करी और यूजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर का वो सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। और थर्ड एग्जिट था जो आप देख पा रहे हो, 4th ईयर यूजी प्रोग्राम में बीएससी ऑनर्स की एग्रीकल्चर की डिग्री लेके वो जा सकता है। मतलब जो नई अपनी पास 6 डीन कमेटी है, उन्होंने बोला कि 3 एग्जिट्स हो सकते हैं जिससे एक बीएससी एग्रीकल्चर में एनरोल्ड स्टूडेंट बाहर निकल सकता है। और ये स्पेशली क्यों करा गया? ये करा गया मार्केट नीड्स को समझ के। देखिए, अगर कोई सेल्स में जॉब लेना चाहती है, कोई कंपनी, लेट्स से कोई प्राइवेट एग्रीकल्चर कंपनी है, वो सेल्स में जॉब लेना चाहती है, वो किसी वर्क फोर्स या एक ह्यूमन रिसोर्स को सेल्स में इंडल्ज करना चाहती है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको सारे कोर्सेज़ को पढ़ाए जाएँ सारे यूजी प्रोग्राम में। तो उन्होंने बोला कि यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर से भी कुछ लोगों को जॉब मिल सकती है, कुछ को यूजी डिप्लोमा, क्योंकि 4 साल का कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, इतना लंबा कोर्स करेगा कौन? पहले बीएससी 3 साल की होती थी, अब बीएससी एग्रीकल्चर है 4 साल की, तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन हर कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। तो उन्होंने बोला चलो यूजी डिप्लोमा लो एग्रीकल्चर से और आप 10 वीक की इंटर्नशिप करो और निकल जाओ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। और बात यही है कि इनका जो मेन एम था ये बनाने का, वो मार्केट नीड्स को ही देख के किया गया था, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे, अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा खुले बच्चों में और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। दूसरी चीज़ जो करी गई, आप ये देख पा रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग। ईयर 1 अगर आपने कंप्लीट किया आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा इन एग्रीकल्चर, ईयर 2 करिए तो डिप्लोमा कोर्स, और 4th ईयर करिए तो आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोर्सेज एंड लर्निंग आउटकम्स। क्या क्या अगर फर्स्ट ईयर से वो निकल के कोई एग्जिट ऑप्शन ले रहा है तो उसके लिए टाइप ऑफ कोर्सेज क्या होने चाहिए? फाउंडेशन कोर्स होगा, इंट्रोडक्टरी कोर्स जो एग्रीकल्चर में अपन बात करते हैं, और स्किल ट्रेनिंग। और जो चूज़न आपने लेट से वो यूजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम चूज़ किया है तो उसका एक स्पेसिफिक एरिया में उसकी एबिलिटी को एनहेंस करना इस पर्टिकुलर कोर्स का मैंडेट रहेगा। ईयर 2 में अगर वो एग्जिट ले रहा है तो बेसिक कोर कोर्सेज हैं, जैसे कि अगर लेट्स से कोई फर्टिलाइज़र कंपनी है तो उसमें फर्टिलाइज़र के कुछ कोर्सेज होंगे, सीड्स के कुछ कोर्सेज होंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स के कुछ कोर्सेज होंगे। ये सब कोर्सेज को मिला के अगर वो निकलना चाहता है बीएससी एग्रीकल्चर के बिना तो उसको यूजी डिप्लोमा दे दिया जाएगा। ईयर 3 में एडवांस कोर सब्जेक्ट्स और ईयर 4 में तो स्पेशलाइजेशन जो सारी कुछ उसको मिलेगी। अपन बात करते हैं इन सारी चीज़ों में एडमिशन मिलेगा कैसे। अभी तक जो बीएससी एग्रीकल्चर था उसमें तो आपको पता है कि 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर आईसीआर कोटा। आईसीआर जो सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम लेता है उसके हिसाब से 25% सीट्स आपको दे दी जाती हैं। बाकी जो 75% सीट्स हैं वो डिसाइड करता है एसएयू, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, वो डिसाइड करता है 75%, और वो अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू उसकी एंट्री लेता है। जैसे राजस्थान में जेट है, हर जगह अलग अलग एग्ज़ाम होता है, उस हिसाब से वो अपने एंट्रेंस में बच्चे एनरोल कर लेता है। लेकिन अब उनका क्या करा जाए जो लेटरल एंट्री के थ्रू डिसाइड करना चाहते हैं कि मुझे लेटरल एंट्री में आना है और मुझे बीएससी एग्रीकल्चर मुझे बीच से निकलना है, या मुझे लेट से मैंने 1 साल यहाँ डिग्री कर ली, मुझे माइग्रेशन करना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? तो सबसे पहले आईसीआर जो डीन कमेटी, जो 6 डीन कमेटी, उन्होंने बोला कि जो लेटरल एंट्री की जो नंबर ऑफ सीट्स है ना, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करेगी वही एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस जो अपनी इनटेक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अनाउंस कर देगी सीट्स फर्स्ट सेमेस्टर में ही फॉर 3rd and 5th सेमेस्टर। कैसे 3rd and 5th सेमेस्टर? वापस चलते हैं, देखो
थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर जो सेकेंड ईयर के इनिशियल में जो अब वापस एंट्री हो रही है यूजी सर्टिफिकेट कोर्स वालों की और यूजी डिप्लोमा वालों की फिफ्थ सेमेस्टर में जो एंट्री हो रही है, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ पहले से ही बता देंगे कि हमारे पास इतनी सीट्स हैं। ठीक है, अब आपको पहले पता चल गया इस यूनिवर्सिटी में लेटरल एंट्री के थ्रू सीट है, आपको लगता है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में एक साल यहाँ कराएं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप वापस एडमिशन दूसरी यूनिवर्सिटी में ले सकते हो। और हो सकता है कि आप यूजी सर्टिफिकेट कोर्स लेके ही निकल जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप डिग्री कंटिन्यू करना चाहते हो तो भी आपके पास ऑप्शन है। अब क्या होगा कि वो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में कैंडिडेट्स दोनों वापस आ सकते हैं, दूसरी कॉलेजेस में सेम कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब आईसीआर ये बोलता है कि हम गारंटी नहीं लेते हैं कि आपको वो यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी या नहीं देगी, हमें बिल्कुल नहीं पता है, ना हम इंटरफेयर करेंगे। तो कौन इंटरफेयर करेगा? सिर्फ और सिर्फ जो यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन लेना चाहती है, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो डिसाइड करेगी कि आपको लेना है या नहीं लेना है। मतलब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वो खुद के हिसाब से डिसीजन लेगी, नॉर्म्स बनाएगी, गाइडलाइंस बनाएगी और हमें उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, आईसीआर ये बोलता है। तो फिर कौन इंटरफेरेंस करेगा? ऑब्वियसली हो सकता है कि आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्या पता वो ले ना ले। ऑब्वियसली अगर रूल बनाए गए हैं तो सपोर्टिव ही रहेंगे, आई होप, और सपोर्टिव ही रहने चाहिए। बट एक रिस्क फैक्टर यहाँ है जो मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, अब लेटरल एंट्री एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखो, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में जो एडमिशन्स हो रहे हैं उसको अपन लेटरल एंट्री एडमिशन्स कह रहे हैं। अब आईसीआर ये बोलता है, हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये बोलता है कि भैया डिपेंड करता है कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से या तो हम अपनी मेरिट लिस्ट के हिसाब से दे देंगे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में जितने नंबर आए उसके हिसाब से हम मेरिट लिस्ट बना देंगे, भाई इस लेवल ऑफ परसेंटेज वाले बच्चों को हम ले लेंगे। या अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो हम एक एडमिशन टेस्ट भी ले सकते हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी ले सकते हैं, डिपेंड कि सिचुएशन क्या है आगे जाके, अभी तो नहीं है, तो सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन लेंगे और उसी के हिसाब से आपको लेटरल एंट्री में एडमिशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपन कि मैक्सिमम कितना टाइम तक वो, लेट से आपने फर्स्ट ईयर में कोर्स किया, आप चले गए, आपने यूजी सर्टिफिकेट कोर्स ले लिया। सेकंड कंडीशन, आपने 2 साल पढ़ाई करी, आपने यूजी डिप्लोमा ले लिया। अब आप कब आके वापस अपना कोर्स कर सकते हो? ऐसा नहीं 10 साल से हो गए फिर वापस बोलेगे यार पढ़ाई करनी थी, ऐसा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने बोला है कि आपको डिग्री 7 साल के अंडर में कंप्लीट करनी है। मतलब टोटल जो पीरियड है बीएससी का, जो पहले भी 7 साल था, वो ये है कि 7 साल में आपको डिग्री कंप्लीट करनी है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। स्टूडेंट्स मे बी परमिटेड टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम द स्टडी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी, बट द टोटल ड्यूरेशन फॉर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम शैल नॉट एक्सीड 7 ईयर्स। 7 साल से ऊपर नहीं हो सकते, उसके अंदर में आपको आना पड़ेगा। मतलब 3 साल का आपका गैप मिल सकता है, क्योंकि 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर, 3 साल का आपको गैप मिल गया, तो 7 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चे निकलना चाहते हैं भैया, फर्स्ट ईयर के बाद में निकलना चाहते हैं, सेकेंड ईयर के बाद में निकलना चाहते हैं, या फोर्थ ईयर के बाद में, ये तो मुझे पता नहीं क्यों फोर्थ ईयर वाला ऑप्शन रखा उन्होंने, बिकॉज फोर्थ ईयर के बाद तो निकलेगा ही ना, वहाँ थोड़ी ना बैठा रहेगा। जॉक्स अपार्ट, 3 एग्जिट्स बताए हैं 6 डीन कमेटी ने। पहला था एग्जिट आफ्टर फर्स्ट ईयर। अगर स्टूडेंट एग्जिट करता है फर्स्ट ईयर यूजी प्रोग्राम के बाद, तो ही शी और जी हैज़ टू कंप्लीट 10 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप, जैसे कि 10 क्रेडिट्स होते हैं उसमें, और इंटर्नशिप वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब जाके उनको यूजी सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी। और अगर स्टूडेंट्स गोइंग टू हायर लेवल नीड नॉट टू टेक 10 वीक्स इंटर्नशिप एट दिस स्टेज। अगर जैसे आपका प्लान है मुझे पूरी बीएससी एग्रीकल्चर करनी है, तो बोले कि भैया अगर पूरी बीएससी एग्रीकल्चर करनी है तो आपको 10 वीक की इंटर्नशिप नहीं करनी है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ये डिग्री लेके निकलना चाहते हैं, मतलब यूजी सर्टिफिकेट लेके निकलना चाहते हैं। अब बोले कि एग्जिट आफ्टर सेकेंड ईयर का क्या सीन है भैया? तो एग्जिट आफ्टर सेकेंड ईयर का सीन सेम है, आपको फिर से 10 वीक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। मतलब पहले साल आपने नहीं करी थी, दूसरे साल आपको, मतलब 10 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप इज मैंडेटरी फॉर दिस पर्पस। 10 वीक की इंटर्नशिप आपने करी, आपने यूजी डिप्लोमा कोर्स लिया और आप चलते बने। और अगर आपने फोर्थ ईयर के बाद में एग्जिट ऑप्शन लिया है, तो फिर आपको पूरी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री मिलेगी, जो हर किसी को मिलती है। अब लेट्स से आपको माइग्रेशन करना है एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो भैया क्या करना पड़ेगा आपको? आपको कुछ भी नहीं,
ये डिपेंड करेगा उसी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, आप ले सकते हो माइग्रेशन ले सकते हो, यूजी सर्टिफिकेट या यूजी डिप्लोमा के बाद आप दूसरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हो। बस दिक्कत एक है कि वो यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन ले, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ले लेती है। हमारे बीएससी के टाइम पे भी कुछ स्टूडेंट्स ने माइग्रेट करने का सोचा था और उनका एडमिशन हुआ भी था। बट डिपेंड करता है ना कि कौन सी यूनिवर्सिटी लेना चाहती है, कौन सी यूनिवर्सिटी में ऐसी गाइडलाइंस नॉर्म्स हैं, कौन सी नहीं लेना चाहती है, और स्पेशली जो आपको छोड़ेगी, मीन्स जहाँ से आप ऑलरेडी कर रहे हो वो आपको किस टर्म्स पे छोड़ रही है, और वो सारी चीज़ें आपको मतलब एक कंपाइल्ड इसके लिए री नोटिफिकेशन आएगा। मतलब आईसीआर ने ये बोला है कि अभी तो हमने जो गाइडलाइन दे दी वो दे दी, अगर हमारे चाचा जी, मतलब चाचा जी कौन, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हिसाब से अगर कुछ भी, अगर आपके जस्टिस में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यूजीसी उसमें आपको हम अलग से नोटिस बना के री नोटिफाई कर देंगे कि ऐसे ऐसे नॉर्म्स, ऐसे ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आप माइग्रेट कर सकते हो। मतलब इसमें यूजीसी के रूल चलेंगे। और ये जो माइग्रेशन है वो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट पे भी डिपेंड करेगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब आईसीआर ये तो हो गया कि यूजी स्ट्रक्चर को उन्होंने एक साइड से रीस्ट्रक्चर किया। अब दो नए यूजी कोर्सेज भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं। पहला कोर्स नेचुरल फार्मिंग उन्होंने इंक्लूड किया है, और उसका जो सिलेबस होगा वो बेस्ड होगा भारतीय प्राकृतिक प्राकृतिक कृषि पद्धति के अकॉर्डिंग, BKKP के अकॉर्डिंग। और इसमें नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ होती है पूरी की पूरी आपको 4 साल वही पढ़ाई जाएगी, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है नेचुरल फार्मिंग पे, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना चाहते हो। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, कोई भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और एजुकेशन, अगर उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन आया तो फिर वो चीज़ें पॉसिबल भी लगती हैं, क्योंकि उनकी फ़ोटो लगा के उन्हीं की, मतलब बहुत सारी आप देख पा रहे हो ना, कोई भी अगर एक कोर्स इंट्रोड्यूस होता है तो काफ़ी सारी ऑप्शंस खुलते हैं, उसके लिए सिलेबस अलग डिसाइड होता है, फिर उसके बारे में पढ़ना होता है, तो ज़्यादा मीन्स अवेयरनेस होती है लोगों को, ज़्यादा वो डीप जाके बता सकते हैं, और उसकी बेनिफिट्स और पर्क्स, प्रोज एंड कॉन्स, वो सारी कुछ पता चलती कोई चीज़ के बारे में। तो नेचुरल फार्मिंग के लिए कोर्स इंट्रोड्यूस कराया गया, पहली चीज़। दूसरा जो कोर्स इंट्रोड्यूस करा गया है वो है ABM का, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। किसी ने सोचा कि सर मुझे तो सेल्स में ही जाना है, मैं क्यों फिर BSc एग्रीकल्चर करूं, फिर MSc में ABM करूं, तो मैं क्यों करूं? तो बोला कि भैया कुछ मत करो, ABM का डिग्री ले लो, जाओ आप। तो ABM की डिग्री आपको नई इंट्रोड्यूस करने को मिली है। जो बंदे बिजनेस बनाना चाहते हैं, जो बंदे जॉब जाके प्राइवेट कंपनीज में सर्व करना चाहते हैं, जो अपनी हाई स्केल हाई पेइंग जॉब्स को इनवाइट करना चाहते हैं, वो लोग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट को एज ए करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि सर क्रेडिट आर अलोकेशन भी हम करेंगे, मिनिमम 166 टू 174 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए यूजी प्रोग्राम के लिए। और ये डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन, जैसे कि BSc एग्रीकल्चर के लिए कुछ अलग है, बीटेक एग्रीकल्चर के लिए कुछ अलग है, तो अलग अलग मिनिमम ये 166 तो होने ही चाहिए क्रेडिट आवर्स, अगर आपको BSc मतलब टोटल 4 साल की डिग्री चाहिए तो। अब कुछ कोर्सेस, अभी तक हमने डिग्री, अभी ये देखो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ वापस, ये न्यू डिग्री प्रोग्राम्स थे, अब न्यू कोर्सेज की बात कर रहे हैं। अगर आपने BSc एग्रीकल्चर लिया है तो एक कोर्स आपको नया देखने को मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में ही, इसका नाम है दीक्षा आरंभ। दीक्षा आरंभ होगा इंडक्शन कम फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें जैसे आप यूनिवर्सिटी में गए तो आपने देखा यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है। अभी तक ये चीज़ होती थी बट इनफॉर्मली होती थी, बट इन्होंने बोला अब तो कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें। और कोर्स में क्या सिखाएंगे आपको? कोर्स में सिखाएंगे कि आप जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, इसके 4 पिलर्स है बेसिकली। उसमें आपके बेसिक सोशलाइजिंग, मतलब नए स्टूडेंट से मिलना, सीनियर स्टूडेंट से, एमिनेंट पीपल से लेक्चर करवाना, मतलब आपको सोशलाइज कराया जाएगा, आपको एसोसिएट कराया जाएगा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिपार्टमेंट, ब्रांच, प्रोग्राम, स्टडीज़, कैंपस, लोकल एरिया, सिटी, सब से, ठीक है। एक्लिमेटाइज कराया जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, सपोर्ट सिस्टम क्या है, कोई यूनियन है तो वो क्या कैसे काम करती है, और एक्सपीरियंस कराया जाएगा, ये जितने भी आपके पास एक्टिविटीज़ आगे की 4 साल में होने वाली है वो कैसे आप लोग डील करने वाले हो। मतलब एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा आपको सारी चीज़ों से कि आप क्या क्या इन चीज़ों में सीखोगे। आप ट्रेडिशन से, दूसरे लोगों के, जैसे आपका कोई दोस्त है, बैचमेट्स है, वो कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है, कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई वेस्ट से आ रहा है, तो सब लोगों से एक इंटेलिजेंस बढ़ेगी, और वो चीज़ ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ को इम्पार्ट करने के लिए, और वो चीज़ अच्छी भी है। अभी तक इनफॉर्मली होती थी, अब फॉर्मली होगी,
बट ये नॉन ग्रेजुअल कोर्स है, मतलब इसमें जो CGPA होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे, बस आपको 0+2, मतलब इसमें ये सेटिस्फैक्ट्री और नॉन सेटिस्फैक्ट्री कोर्स है, इसमें आपको परेशान होने वाली बात नहीं है सर क्या होगा क्या नहीं होगा, बस एज एन टाइप ऑफ ये समझ लीजिए कि आपको एक्मेटाइज करा रहे हैं, चीज़ों से समझा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उन सब के बारे में। अब कुछ कॉमन कोर्सेज भी हैं जो इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जैसे फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कुछ कोर्सेज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये कोर्सेज ऑलरेडी थे, बट इन्होंने बोला कि ये तो मैंडेटरी होने ही चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, फर्स्ट एड, योगा प्रैक्टिसेस, NCC, NSS, इन सब को भी कंपलसरी करा गया है ताकि बच्चे को सोशल अवेयरनेस रहे और फ्यूचर जनरेशन की हेल्थ का भी वो ध्यान रखे, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट में एक स्टूडेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें कॉमन कोर्सेज में इंट्रोड्यूस करी गई। अब और क्या क्या एडिशंस करे गए और न्यू एज कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करा गया, जैसे कि AI आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम हो सकता है एग्रीकल्चर में, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, और इन सारी चीज़ों को कोर्स करिकुलम में इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो बहुत ज़्यादा नीड थी। ऑब्वियसली ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ज़रूरत है यार आज की। आप आज अगर फ्यूचर रेडी नहीं बनोगे, तो आपको कौन मार्केट में प्लेस करेगा कि हाँ आप हमारे पास आ जाओ। तो ये इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिन पे जो अपनी 16 कमेटी है उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस भी किया। आई एम ग्लैड टू शेयर दिस ऑल्सो। फिर ऑनलाइन कोर्सेस, 16 कमेटी ये बोलती है कि हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम में जो कोर्सेज हैं उसके अलावा भी UGC के जो कोर्सेज हैं या कुछ ऑनलाइन आपके पास जो भी कोर्सेज हैं वो भी आपको करने हैं, जैसे बेसिक साइंसेज में ह्यूमैनिटी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखनी है, कम्युनिकेशन सीखना है, म्यूज़िक सीखना है, कुछ भी अगर आपको सीखना है तो आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। उसमें मिनिमम 10 क्रेडिट्स दिए गए हैं कि 10 क्रेडिट्स आपको थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज लेने हैं, मतलब एम्फेसिस दी गई है कि आप लोग लो ही लो। ठीक है। अब ICAR ने यह भी बोला कि हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उस यूनिवर्सिटी की कैपेबिलिटी नहीं हो, उस यूनिवर्सिटी में रिसोर्सेज नहीं हो जो आपको चाहिए। हो सकता है ना कुछ ऐसे कोर्सेज, लेट से मुझे रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ना है, तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में रिमोट सेंसिंग के बारे में कुछ नहीं हो, तो इलेक्टिव कोर्सेज उन्हीं प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए है कि लेट से कोई यूनिवर्सिटी के पास लेस रिसोर्सेज हैं तो आप बाहर से भी इलेक्ट कर सकते हो कोर्सेज, दूसरे कोर्सेज इलेक्ट कर सकते हो, और वो कोर्सेज भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपनी BSc की डिग्री में, जो आपके फाइनल मार्कशीट में आएंगे भी। उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे बच्चों को सिखानी है, मतलब कैसे कैसे वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कैसे वो कोई धंधा बना सकते हैं, कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है गवर्नमेंट पिछले टाइम से, और इस पर अब भी ध्यान, इसका एक मेजर एम्फेसिस रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को भी वो एक नई दिशा दे। इसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ये वाला नोटिस हर जगह घूम रहा होगा, UGC से मान्यता प्राप्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ अब ICAR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकेंगे एडमिशन। नोट, ये रूल 5वीं डीन कमेटी में आया था, इसको मॉडिफाई करके ओनली UGC अप्रूव्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अनुमति दी गई थी, लेकिन इस बार से मॉडिफाई कर दिया गया। अब सभी UGC अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ विदाउट ICAR एक्रेडिटेशन को गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो भाई लोग, ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया। इस दुनिया से बाहर आओ, बिकॉज हमने वो डिटेल्ड रिपोर्ट पढ़ी है 1300+ पेजेस की, और उसमें कहीं पे भी एक जगह भी ये मेंशन नहीं किया गया जो आपको ये घुमाया जा रहा है। फिर भी हमने ADG सर, DDG सर से मिलने की कोशिश करी, बट वो भी आउट ऑफ टाउन थे। हम अर्ली मॉर्निंग, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फिर से, मतलब हमें तो पता है कि ये चीज़ नहीं है, फिर भी हमने एक बार के लिए उनसे सुबह जाएंगे, सुबह 9:30-10 बजे जाएंगे उनके पास, ICAR हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, मैं और रोहिता सर, और वहाँ जाके इस पर्टिकुलर चीज़ को भी, मतलब जो इग्नोरेंस है, मतलब ये जो जितनी भी चीज़ें चल रही है उसको कम्प्लीटली हम एक बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और इस पर्टिकुलर जो अपनी रिपोर्ट थी उसमें कहीं नहीं दिया गया है, इसमें ये दिया गया है कि इम्प्लीमेंटेशन, ये जो एक्रेडिटेशन की बात है वो सिर्फ एक जगह की गई है। उन्होंने ये बोला जो भी यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेशन लेना चाहती है उनको ये अश्योर करना पड़ेगा कि हमने 6 डीन कमेटी की सजेशंस को माना है,
ऑब्वियसली अगर आप आईसीआर की बात नहीं मानोगे तो आपको जो एक्रीडेशन बोर्ड है, नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड, वो आपको एक्रीडेशन क्यों देगा? ये तो ऑब्वियस रीजन है। फिफ्थ डीन कमेटी में भी सेम लाइन थी, बस सिक्स की जगह फिफ्थ था। फोर्थ में भी सेम लाइन थी, फिफ्थ की जगह फोर्थ था। तो ये सारी चीज़ें सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करी गई है, इसमें कुछ नया नहीं बदला है, कुछ भी नया चीज़ चेंज नहीं हुई है। और ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये देखो, ये जो ड्राफ्ट आया था इसका वो था 10 मई 2024 को, और ये था नॉट फॉर सर्कुलेशन। इन्होंने स्पेशली बोला था नॉट फॉर सर्कुलेशन, और इन्होंने जो करिकुलम दिया था वो सारी चीज़ों के लिए दिया था कि भैया ऐसा ऐसा हम ड्राफ्ट बना रहे हैं। उसके बाद जो आपके पास रिपोर्ट आई है, जो चेयरपर्सन थे तेज प्रताप सर, उन्होंने 10 सितंबर को इसको साइन किया है। अब आज है 30 सितंबर, आज आप देख पा रहे हैं इसको, और ये क्या बता रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके साथ घूम रहा है, जो आपको घुमाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग किसी के बहकावे में आके, किसी की चीज़ों में आके ऐसे बिलीव मत किया करो। दिस इज़ वेरी सेंसिटिव नॉलेज। और स्पेशली जब प्राइवेट एग्रीकल्चर वालों को कोई ऐसे डराता है ना, तो पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्यों प्राइवेट एग्रीकल्चर एडमिशन ले लिया उन्होंने, तो कोई गुनाह थोड़ी कर दिया यार। आपने आईसीआर नहीं खुलवाया ना, वो कॉलेज आईसीआर के हिसाब से चल रहा है ना। एक्रीडेशन हुई है नहीं हुई है वो बात की बात है, रूल्स तो फॉलो कर रहे हैं, बच्चे तो वहाँ पे भी हैं, उनकी गलती थोड़ी ना है। इसीलिए प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और स्पेशली जो भी यूनिवर्सिटीज़ कंसर्न्ड है, प्लीज़ पैनिक मत करिए। ऐसा कुछ भी इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया है, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। और इस चीज़ को आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास रिपोर्ट है, आप जाके देख भी सकते थे। बट आप क्या है ना कि किसी ने लिख दिया, वो सर्कुलेट हो गया, टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो गया, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो गया, बस पैनिक हो गया, हमारा हमारा फ्यूचर तो ख़त्म हो गया। ये कौन समझाएगा कि आपका फ्यूचर बनाने वाला और ख़राब करने वाला सिर्फ आप लोग हैं? कोई ये सब, आप एक चीज़ याद रखो, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करता हो उस पर बिलीव करो, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हो उसको आप अवॉइड करो। जेन्युइनिटी का एक फ्रेमवर्क रखो कि हाँ, इन्होंने कोई चीज़ बोली है, वो जेन्युइन बोल रहे हैं, तो जेन्युइन रहेगी, उस पर बिलीव करो यार। ऐसे हर कोई मैसेज पे बिलीव करने लगे फिर तो आपका वो डिस्ट्रैक्शन हो गया ना, 4-5 दिन तो आप वेस्ट कर दिया आपने। तो इन चीज़ों में मत पड़ो। और बिल्कुल सीधी सीधी बात है, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, बिल्कुल कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हमने सारी बात करी कि क्या एजुकेशन पॉलिसी थी, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या मॉडिफिकेशंस हुए, आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंस है। हमने कोशिश की कि आपको सिंपल भाषा में समझाएं। और आपको अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया, कोई क्यूरीज़ है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम उनके प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।